नमस्कार दर्शकों, साहित्य मन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ आवारा मसीहा जीवनी लेकर, जो कि लिखी है विष्णु प्रभाकर जी ने। इस जीवनी के प्रथम पर्व का भाग 16 आज हम पूर्ण करेंगे। इस भाग से पूर्व जितने भी भाग हैं उनका वाचन वीडियो के रूप में आप मेरे चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे भाग 16। गृहस्थी से शरद का कभी लगाव नहीं रहा। जब नौकरी करता था तब भी नहीं, अब छोड़ दी तो अब भी नहीं। संसार के इस कुत्सित रूप से मुंह मोड़कर वह काल्पनिक संसार में जीना चाहता था। इस दुर्दांत निर्धनता में भी उसकी सौंदर्य भावना तनिक भी धूमिल नहीं हुई थी। वह जितना उच्च श्रृंखल था, उसका रहने का कमरा उतना ही व्यवस्थित था। उसके कमरे में रस्सी की एक खाट थी, एक फोल्डिंग मेज थी। ये दोनों चीज़ें उसे अपने मामा ठाकुरदास से मिली थीं। कुर्सी स्वयं राजू ने बनाकर दी थी। मेज पर उसके प्रिय लेखकों हेनरी वुड, मैरी कोरेली, लिटन और डिकेंस की पुस्तकें सजी रहती थीं। लिखने का सामान सभी टिपटाप और सुंदर था, लेकिन सौंदर्य भावना पेट की आग नहीं बुझा सकती। गृहस्थी कल्पना के सहारे नहीं चलती, वह तो ठोस द्रव्य चाहती है। और यहाँ उसका कोई संतोषजनक प्रबंध नहीं था। ना उसे इसकी चिंता थी और ना उसके पिता को। जो कुछ बेचने योग्य था वह सब बिक गया था। मित्र और रिश्तेदार कब तक सहायता कर सकते? उधार मांगने की भी एक सीमा होती है, और वह जिस वर्ग के थे उसे भीख देने का कोई साहस नहीं कर सका था। केवल भाग से तरकारी बटोर लाने से तो पेट नहीं भरता, इसलिए कभी कभी उन्हें भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती थी, हे भगवान, कुछ दिन के लिए बुखार दे दो, जिससे 2 जून खाने की चिंता ना करनी पड़े। अपनी अकर्मण्यता को छिपाने के लिए भगवान की आड़ लेने पर भी दायित्व से नहीं बचा जा सकता। पिता और पुत्र दोनों गैर जिम्मेदार थे। शरद मुर्ग जैसे रेत में सिर गड़ाकर शत्रु के अस्तित्व को झूठता देना चाहता है, वैसे ही पिता और पुत्र अपनी अपनी सौंदर्य भावना में डूबकर भूमि के अस्तित्व को नकारने की चेष्टा कर रहे थे। पुत्र साहित्य साधना में व्यस्त था तो कल्पना विहारी। पिता इस स्थिति में भी नाना प्रकार के सुंदर सुंदर पत्थर सहेजते रहते थे। शरद जानता था कि उन्हें वह सदा ताले कुंजी में रखते हैं। उन दिनों उसे पैसों की बहुत आवश्यकता थी। ऐसी हालत में भी दूसरों की सहायता करना उसने नहीं छोड़ा था। इसलिए एक दिन उसने सोचा, आखिर पिता इन पत्थरों का क्या करेंगे? क्यों ना ये किसी के काम आए। बस उसने पिता की आंख बचाकर उन पत्थरों को निकाल लिया। लेकिन यह बात बहुत दिनों तक छिपी ना रह सकी। गरीब के घर में केवल यही तो संपत्ति थी। मोतीलाल थक से रह गए। घर में सबसे पूछा, अंत में शरद को बुलाकर पूछा, छोरा, तूने वह पत्थर लिए हैं? शरद ने उत्तर दिया, हाँ लिए हैं। क्यों लिए? क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत थी और वे पत्थर किसी काम नहीं आ रहे थे। पिता के क्रोध का पारावार नहीं रहा। असहाय और दुर्बल व्यक्ति को जब क्रोध आता है तो सीमा का अतिक्रमण कर जाता है। मोतीलाल ने शरद की अत्यंत
कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? जवान लड़का है, कुछ कर नहीं सकता। सब भूखे मर रहे हैं और तू है कि कुछ पैसों के लिए मेरे बड़े शौक से इकट्ठे किए गए पत्थरों को ले गया। स्तब्ध शरद पिता को देखता रह गया। संतान के लिए उसके स्वप्रदर्शी पिता के हृदय में बड़ी दया माया थी। उसकी सारी शरारतों के बावजूद आज तक उन्होंने शरद को कभी दो शब्द भी नहीं कहे थे और इस समय उनकी कटुता की कोई सीमा नहीं थी, वह भी निर्जीव पत्थरों के लिए। उसके भावुक हृदय पर गहरी चोट लगी। उसी क्षण वह घर छोड़कर चला गया। लेकिन इस गृहत्याग का कारण केवल इतना ही नहीं था। घर में एक दाई थी जो रसोई बनाती थी और छोटे भाई बहनों की देखभाल करती थी, लेकिन उनके प्रति उसका बर्ताव कुछ अच्छा नहीं था। वह उनको धमकाती ही नहीं, पीट भी नहीं देती थी। इस बात को लेकर एक दिन पिता पुत्र में कहासुनी हो गई। पिता ने दाई का पक्ष लिया। घर की अवस्था को देखते हुए इस बात के लिए उनको दोष नहीं दिया जा सकता। उसी के सहारे तो गृहस्थी चल रही थी, लेकिन शरद इस बात को स्वीकार नहीं कर सका। उसने अनुभव किया कि पिता दाई के अनुचित प्रभाव में है, लेकिन वह कर क्या सकता था? वह स्वयं भी तो इस स्थिति के लिए दोषी था। इसलिए वह घर छोड़कर चला गया। शरद के किसी भी काम के पीछे कोई एक कारण नहीं था। ना हो तो गढ़ लिए जाते थे। वह स्वयं इस विद्या में दक्ष था। इसलिए घर छोड़ने का एक कारण यह भी सुना गया कि उसकी प्रेमिका उसे चकमा देकर कहीं चली गई है और प्रेम की पीड़ा से व्याकुल उसने निश्चय किया, मैं उसे ढूंढूंगा। किसी भी कारण से हो, कुछ पाने की व्यथा से पीड़ित दिशाहारा शरद एक बार फिर निरुद्देश्य यात्रा पर निकल पड़ा। यहाँ ये भाग पूर्ण होता है। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।